शहरों से पधारे हमारे जनप्रतिनिधिगण, ई गवर्नेंस फॉर गुड गवर्नेंस मध्य प्रदेश में ये बहुत भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2003 में बनी है, फोकस भारतीय जनता पार्टी का सरकार सुव्यवस्थित चलाने पर ही रहा है और उसके लिए ई गवर्नेंस का उपयोग मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से ही करती आ रही है। छोटी सी संक्षेप में बताऊंगा। कल से आज तक मैंने विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न कार्य को जाना कि क्या क्या उनके प्रदेशों में, शहरों में हो रहा है। मुझे ऐसा एक भी काम नहीं लगा जो मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश भारत का दिल है, बीच में बसता है और हमारे दिल में प्रदेश का विकास बसता है। हम जहां प्रदेश में रोडें बनाना चाहते हैं ताकि गाड़ी तेज दौड़े, वहीं पे हम स्वान का इसी ढंग का नेटवर्क भी खड़ा करना चाहते हैं कि हमारी गति से समाचार चले, गति से इन्फॉर्मेशन चले, गति से डाटा आए और गति से सूचना जाए। और अंत में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि उसका फ़ायदा जो मिले वो ऐसा हंसता हुआ हंसमुख जनता मिले। मैंने जैसा कहा कि मुझे एक भी काम ऐसा नहीं लगा जो मध्य प्रदेश की सरकार ना कर रही हो। सबसे पहले मैंने टेली समाधान के रखा है, क्योंकि अंतिम यही है कि जनता क्या चाहती है और जनता की क्या शिकायत है वो आ जाए। इसलिए ये वाली चीज़ मैंने डिटेल में आपको यहाँ बताई है स्लाइड के ऊपर। हमने मुख्यमंत्री जी खुद ही सुनवाई नहीं करते हैं ऑनलाइन, जैसा गुजरात में होता है ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी सुनवाई। मध्य प्रदेश में हर जिला कलेक्टर, हर डिपार्टमेंटल हेड ऑनलाइन सुनवाई करता है, उसके लिए दिन मुकर्रर हैं। और ये जो ऑनलाइन वीडियो सिस्टम डेवलप कर लिया गया है, इसका हम इस्तेमाल एजुकेशन के लिए भी कर रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो खास बातें मैं आज रखने जा रहा हूँ, बाकी अन्य योजनाएं हैं। मेरे हाथ में एक किताब है जो मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को बेस्ट प्राइज़ मिला है। ये केवल वो हैं, नॉमिनेशंस के लिए अलग हैं। मध्य प्रदेश को यूएन में यूएनओ का लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया और उसे जो इलेक्ट्रॉनिकली फ्लोट किया है, उसके लिए हाल में अवार्ड मिला है 1.5-2 महीने पहले। अन्य बहुत सारे तरीक़ों से हम लोग वहाँ पे लोक सेवाएं अच्छी सी दे रहे हैं। नगर निगमों की हम अभी सुबह से बात कर रहे हैं, खासकर यहाँ पे जनप्रतिनिधि बैठे भी हैं स्थानीय शासन के। नगर निगम में GIS सिस्टम है, GPS हम अप्लाई कर रहे हैं। माननीय गडकरी जी ने कहा था नगर निगम में नक्शा पास करना बड़ा मुश्किल होता है। ये भी काम ऑन ईमेल सर्विस चालू कर दिया गया है। GIS का काम है, तो इससे हम हमारे वनों की रक्षा कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल माइनिंग में मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता कि किसने कितनी खदान खोदी है उसे ट्रक की रॉयल्टी से देखा जाए। 1 अप्रैल को सर्वे करके उसकी खदान के बेंचमार्क्स लगाए जाते हैं और अगली 30 मार्च को फिर देखा जाता है कि गड्ढा कितना बड़ा हुआ, उस हिसाब से रॉयल्टी ली जा रही है। तो दिस इज़ ड्यू टू GIS प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। वी आर मैनेजिंग फॉरेस्ट बाय GIS। अब तो रेवेन्यू में भी बहुत कमाल हुआ है मध्य प्रदेश में। हम लोगों ने पहले खसरा केवल नकल कंप्यूटर के द्वारा दी जाती थी, लेकिन आजकल नक्शे भी किसानों के खेत के उसी के द्वारा दिए जा रहे हैं। सो देयर इज़ अ डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड मैप्स। इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि रेवेन्यू में कोर्ट्स में जितने भी झगड़े जाते हैं उनमें बहुत कमी आई है। एंड दिस इज़ गुड गवर्नेंस बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर शुड बी देयर। मैडम ने अभी हाल में ही कहा छत्तीसगढ़ में ई उपार्जन, फार्म उपार्जन, मध्य प्रदेश ने इससे बहुत कुछ ग्रहण किया है। मध्य प्रदेश ने हाल में पिछली रवि की क्रॉप में जो गेहूं मध्य प्रदेश की मेन फसल है उसका ई उपार्जन किया। इस प्रोजेक्ट को मैंने थोड़ा सा लिया है, खास तौर पे दिखाना चाहता हूं आपको। 65 लाख मीट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा खरीदा गया, जिसमें लगभग 8,420 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र में पैदावार के रूप में मिले। ये ई उपार्जन इसलिए मध्य प्रदेश के लिए मुश्किल था कि केंद्र सरकार देती है 1185 रुपये का भाव गेहूं का प्रति क्विंटल का, मध्य प्रदेश सरकार 1285 रुपये गेहूं का भाव देती थी। मध्य प्रदेश से लगे हुए 6-7
प्रदेश हैं जहाँ पे गेहूँ पैदा होता है। होता ये था पहले कि हम अगर 100 रुपये बोनस गेहूँ पे देते थे तो हमारे यहाँ का किसान बेच पाए या ना बेच पाए, पड़ोस का किसान, पड़ोसी प्रदेश का किसान आके जरूर 100 रुपये ज़्यादा की लालच में हमारे यहाँ गेहूँ बेच जाता था और मध्य प्रदेश के 100 रुपये बाहर चले जाते थे बोनस के। इसको रोकने के लिए ई उपार्जन का सिस्टम बनाया गया। लगभग 3500 इनिशियल हैंड्स में ट्रेनिंग वगैरह हुई, ये छोटी सी चीज़ हो गई। लेकिन इसके द्वारा हमने आईटी को जो भरपूर वहाँ इस्तेमाल किया, उसका ये फ़ायदा हुआ है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के गांव में आज आईटी एक कॉमन चीज़ हो गई है। देखिए ई उपार्जन में क्या व्यवस्था रही। नंबर 1, पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया किसान के द्वारा खुद कियोस्क पे पहुँचकर। तो किसान ने क्या 2 चीज़ें उपयोग की, इंटरनेट भी उपयोग किया और कंप्यूटर भी उपयोग किया। नंबर 3, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं इलाज करवाने के लिए तो समय ले लेते हैं। ऐसे ही व्यवस्था ये की गई कि हर किसान को एक तारीख और समय मुकर्रर किया गया कि उसे इतने बजे उसकी गेहूं की ट्रॉली लेके आना है। इससे क्या हुआ कि किसानों को 2-2 दिन 3-3 दिन पहले जो ट्रॉली लेके खरीदी केंद्र के बाहर खड़े रहना पड़ता था वो नहीं रहना पड़ा। व्यक्ति को अपने मोबाइल SMS के द्वारा समय मिल गया, दिन मिल गया, वो उसी वक्त ट्रॉली लेके गेहूं की आता है, तुलवा के चला जाता है। देखिए मेन क्या चीज़ है गुड गवर्नेंस में कि हम जनता को, किसान को क्या दे पा रहे हैं। सरकारी मशीनरी ने उसका लाभ उठाया, सिस्टम अच्छा हुआ, वो चीज़ें शॉर्ट में हैं, आप लोग देख सकते हैं। समय की कमी के कारण मैं सब बताऊंगा नहीं। तो इस तरह से हम गांव तक किसान को आईटी से जोड़ पाए और ये हमारे लिए सुनहरा अवसर है। और पार्टी ने भी इस सुनहरे अवसर का, बीजेपी पार्टी ने, चूंकि हम संगठन के कार्यक्रम में, इसका भरपूर लाभ उठाया। एक मैडम ने एक समरी दे ही दी थी कि किस तरह से उपार्जन होता है फार्म फूड का। इसमें हमने व्यवस्था ये रखी कि जहाँ पे नेटवर्क नहीं था, उपलब्ध था, हमने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जिसमें मैनुअल भी था और इलेक्ट्रॉनिक वेज भी इस्तेमाल किए गए। जिन सेंटर्स पे, जो गांव बहुत इंटीरियर में है, जहाँ पे बिजली की समस्या है, नेटवर्क की समस्या है, वहाँ पे हमने इन चीज़ों को मैनुअल प्लान आउट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और वहाँ पे साइकिल से, बाइक से, स्कूटर से, सब तरह से सूचनाएँ इस जगह से उस जगह तक भेजने का भी प्रयास किया गया। देखिए अब इससे फ़ायदा क्या हुआ। 5 महीने के समय में 15 लाख किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, इंटरनेट का इस्तेमाल किया। तीसरा SMS रिसीव किया, जो कई बार मुश्किल लगता है कई लोगों को। चौथी चीज़ और अच्छी हुई कि मध्य प्रदेश में जब गेहूं खरीदी के दौरान बोरा जिसे बोलते हैं, बारदाना बोलते हैं, जिसमें गेहूं रखा जाता है, उसकी दिक्कत जब आई, केंद्र सरकार का कुछ सहयोग नहीं मिल पा रहा था और किसानों में एक अस्थिरता आने लगी। कांग्रेस ने भी प्रयास किया कि इन्हें अस्थिर किया जाए। तब हमारे मुख्यमंत्री जी का संदेश किसान के कान में पहुंचा, भाइयों बहनों आप घबराइए नहीं, आपके गेहूं का एक एक दाना मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी। तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी हमारे आम किसान रूबरू हुए। और दोस्तों संगठन में भी इसका भरपूर हमने उपयोग किया। बहुत बड़े बड़े 2-3 किसानों के सम्मेलन की हम संगठन की बैठक में है, कार्यक्रम में है, सम्मेलन में है। हमें इन बातों पर भी विचार करना चाहिए कि हम आईटी का उपयोग समाज में करें, समाज के लाभ के लिए करें, गुड गवर्नेंस के लिए करें, वहीं संगठन को भी उससे मजबूती मिले। और हमारा इनाम UNO का दिया हुआ वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम का इनाम नहीं है। हमारा इनाम होगा 2013 में हम मध्य प्रदेश में सरकार बना पाएँ और 2014 में संसद में मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद भेज सकें। हमने अटल किसान महापंचायत जुलाई 15 को की। जुलाई महीना जो किसानों के लिए मानसून का सीज़न होता है, किसान अपने खेत में होता है, तब भोपाल शहर में पूरे मध्य प्रदेश के 5 लाख किसान जुटे। ये वो भरोसा था जो सरकार के एक अच्छे काम ने किसान में पैदा किया और संगठन ने उसका भरपूर उपयोग किया। आज मध्य प्रदेश में हम आईटी को बिल्कुल, अभी एक सज्जन से बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश में क्वालिटी काम नहीं होता, हम करना भी शायद बहुत हद तक नहीं चाहते। वी वांट नॉट सुपर स्पेशलिस्ट टू बी इन आईटी, फर्स्ट वी वांट आईटी टू बी इन मासेस। हम उसका ज़मीन पे उपयोग करना चाहते हैं, खेत में उपयोग करना चाहते हैं। उसका ही फल है
कि आज मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, वो भी डबल डिजिट में 18%, जबकि एवरेज हिंदुस्तान में केवल 8% 7% है। देखिए, पूर्व में आईटी बड़ी सी हाईटेक मानी जाती थी, हमने इसे नीचे के लेवल पे लाया है, हम नीचे तक पेनिट्रेट करके गए हैं, हमने इसे वास्तव में मध्य प्रदेश में अंत्योदय का पर्याय बनाने का प्रयास किया है। ये चित्रों से आपको दिखेगा कि पूर्व का कैसा भान था और आज आईटी का कैसा इस्तेमाल हो रहा है। एक ये अंत्योदय पिरामिड के माध्यम से मैं एक जो प्रबंधन की शैली में लोग समझना चाहते हैं वो बताने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से नीचे के लेवल तक आईटी का पेनिट्रेशन हुआ है। एक छोटी सी झड़ी नीचे की बाकी है, जिसे भी हम जरूर भेज देंगे।